So guys, today we are going to discuss the most important topic of class 10th physics, light reflection and refraction, that is mirror formula. अभी तक जो पीछे हमने पढ़े हैं यहां तक हमने डिस्कस किए थे पूरे चैप्टर, यहां तक हमने किया है। तो अब हम ये टॉपिक यहां पे रह गया था जिसे हम मिरर फार्मूला के नाम से जानते हैं। तो इसे हम डराइव करेंगे कि कैसे होता है। तो हम यहां पे एक कनकेव मिरर ले लेते हैं। दिस इज द कनकेव मिरर, ये कनकेव मिरर है और कनकेव मिरर के ऊपर ये हमने एक लाइट डाली है जिससे हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो प्रिंसिपल एक्सिस पे डिफरेंट पॉइंट्स जो ऑलरेडी हमने देखे हैं, प्रिंसिपल फोकस होता है और सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। और हम किसी भी ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर खड़ा करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को यहां पे खड़ा करते हैं। तो जो ही रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाती है, तो अकॉर्डिंग टू रूल हमने जो देखा है कि रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जो ही जाती है, इट पासेस आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू फोकस, ये हमने देखा है। और दूसरी जो हमने देखी है कि जो भी रे ऑफ लाइट यानी पोल ऑफ द मिरर पे इंसिडेंट होती है तो वो दूसरी साइड रिफ्लेक्ट होके यानी अदर साइड रिफ्लेक्ट होके यानी एंगल क्रिएट करती है इसके साथ। और नेक्स्ट जो हम यहां पे डालेंगे और एक लाइन जो है जो पास होती है थ्रू कहां से, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से वो उसी रास्ते से वापस भी आती है। तो अब हमने देखा है कि जो इमेज फॉर्मेशन हुई है, ये जो रेज ऑफ लाइट, सारे रेज ऑफ लाइट्स, इंसिडेंट इंसिडेंट इंसिडेंट, ये भी रिफ्लेक्टेड, ये भी रिफ्लेक्टेड और ये भी रिफ्लेक्ट, सारे रेज ऑफ लाइट जो है आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट हुई है इस कॉमन पॉइंट पे और इस वाले पॉइंट को हम क्या कहते हैं, दैट इज इमेज। अब हम नाम देते हैं इनको थोड़ा सा। यहां पे हमने ए और बी इसका नाम दिया है ऑब्जेक्ट का, और ए डैश और बी डैश हमने इमेज का नाम दिया है। और यहां पे हम जानते हैं कि दिस इज द पोल ऑफ द मिरर, यहां पे हमने इसका पी नाम रखा है एज यूजुअल जो हमने किया है। तो हम पहले क्या करते हैं, दो ट्रायंगल्स को ले लेते हैं, एक ए डैश बी डैश पी, इस वाले ट्रायंगल को, और ए बी पी, दोनों ट्रायंगल्स जब देखें तो इसमें ये साइड ये कॉमन है और ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस जो हम देखते हैं तो हम दोनों ट्रायंगल्स कहते हैं दे आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी इज इक्वल टू, या हम कहेंगे कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, यानी ए पी बी या ए बी पी के बराबर होते हैं। ये इक्वल और कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होते हैं। तो इसमें हम ये लिखेंगे यानी ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय ए बी, यानी ये वाला ए डैश बी डैश और ए बी ये इक्वल होते हैं कहां से, पी डैश बी, यानी हम लिखेंगे पी बी डैश और पी बी के बराबर होते हैं। तो हम लिखेंगे पी बी डैश डिवाइडेड बाय पी बी, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं। अब हम नेक्स्ट ट्रायंगल ले लेते हैं, यानी ए डैश बी डैश सी, ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं और यहां पे भी लेंगे ए बी सी, यानी दोनों ट्रायंगल्स लेते हैं। ये दोनों भी हम क्या करेंगे कि दे आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी एंड ट्रायंगल, या हम कहेंगे ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है ए बी और सी के। तो इसमें भी हम क्या लिखेंगे, ये इसका रेशो, इनका रेशो यानी ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय ए बी जो है वो इक्वल टू है किसके बराबर, हम लिखेंगे बी सी और बी डैश सी के बराबर है, यानी बी डैश सी डिवाइडेड बाय बी सी है, इसके बराबर है। तो इसका नाम हम यहां पे सेकंड रखते हैं। तो हम करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, जो LHS इक्वल है यानी ये इसी के बराबर है, यही इसके बराबर, तो हम ये कहेंगे ना कि ये दोनों आपस में बराबर है। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट व्हाट वी गेट, क्या हम यहां पे लेंगे, हम लिखेंगे पी बी डैश डिवाइडेड बाय पी बी जो है ये इक्वल टू है किसके, बी डैश सी डिवाइडेड बाय बी सी के बराबर है। तो हम यहां पे लिखेंगे पी बी डैश एज यूजुअल डिवाइडेड बाय पी बी, हम ऐसे ही लिखेंगे। और इसके बाद बी डैश सी, देखो ये बी डैश सी जो है, ये बी डैश सी हम लिखेंगे कि ये कितना है, इसके ये किसके बराबर है, हम लिखेंगे ना पी सी, ये जो टोटल पी सी है, और पीसी में हम पी बी डैश को बाहर निकालेंगे तो जो बाकी बचेगा वो यहां पे लिखेंगे। हम लिखेंगे इसके बदले
पी सी माइनस, यानी इस पी सी में से बी डैश सी को बाहर निकालेंगे, यहां पी बी को बाहर निकालेंगे, पी बी को इस टोटल में से इतने हिस्से को बाहर निकालेंगे तो वहां पे हमें इतना हिस्सा आएगा। तो हम लिखेंगे यानी पी बी डैश, पी सी में से पी बी डैश बाहर निकालेंगे, वो आएगा बी डैश सी के बराबर। और ऐसे ही बी सी देखेंगे, बी सी कितना है, हम लिखेंगे ना पी बी जो है, यानी पी बी में से पी सी को बाहर निकालेंगे, तो हम लिखेंगे पी बी माइनस पी सी, और ये हमें किसके बराबर है यहां पे। तो अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन हम यहां देखेंगे, देखो हमारे पास पी और बी डैश है, ये पी बी डैश हमारे पास इमेज डिस्टेंस है, इसको हम डिनोट करते हैं v से, मगर जो डिस्टेंसेस, ऑल द डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम कहां से, पोल ऑफ द मिरर, तो हम इसके बदले हम माइनस v, क्योंकि ये अपोजिट है इंसिडेंट रे, ये तो माइनस v आएगी, और डिवाइडेड बाय, और इसी तरह हम लिखते हैं पी बी, यानी ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इसको भी हम माइनस u से डिनोट करेंगे, और इज इक्वल टू, यानी अब हमारे पास p और c है r हमें कल देखा है कि r इज इक्वल टू 2f के बराबर है, मगर ये इसी साइड में है तो हम लिखेंगे माइनस 2f, और इसके अलावा यानी हमें क्या दिया है पी बी डैश ये ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम क्या लिखेंगे माइनस इस तरह लिखेंगे, और आगे लिखेंगे माइनस v, और डिवाइडेड बाय एज यूजुअल हम लिखेंगे, यानी पी बी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो इसको हम लिखेंगे माइनस u, और उसके बाद हमारे पास पी सी, ये तो 2f के बराबर है मगर माइनस 2f, और ये लिखेंगे हम माइनस 2f। ये देखो अब यहां पे माइनस v डिवाइडेड बाय माइनस, और p ये इसके बदले देखो यहां पे लिखेंगे माइनस 2f, माइनस क्या हुआ है प्लस, और v डिवाइडेड बाय यानी माइनस u, माइनस कितना हुआ प्लस 2f। अब इनको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम यहां से स्टार्ट करेंगे बेटा, इसको थोड़ा सा रब करते हैं यहां पे, और हम लिखेंगे यानी इसको इसके साथ, जब हमने इसको इसके साथ किया नीचे से, तो हम लिखेंगे 2uf, यानी माइनस हो गया प्लस, और लिखेंगे 2uf। अब इसके बाद माइनस प्लस क्या हो गया माइनस ही, और आएगा u एंड v, माइनस प्लस हो गया माइनस uv इज इक्वल टू, अगेन हम यहां पे भी करेंगे, माइनस और माइनस बन गया प्लस, ये बन गया प्लस uv, और प्लस और माइनस क्या बन गया माइनस, और ये बन गया 2vf, यानी ये हमें यहां तक आ गया जो हमने यहां पे इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है। अब इसके बाद हम बेटा क्या करेंगे, हम uf वालों को एक साइड और इनको एक साइड ले लेते हैं, हम लिखेंगे 2uf, ये माइनस है, ये जब यहां आया तो ये बन गया प्लस 2vf इज इक्वल टू, यहां पे एज यूजुअल uv है, ये माइनस जब यहां आया तो ये बन गया प्लस uv के बराबर, प्लस uv। तो अब हम क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे बोथ साइड्स में 2uvf को, यानी हम बोथ साइड्स में डिवाइड करेंगे, पहले हम ये लिखेंगे 2uf प्लस 2vf इज इक्वल टू uv प्लस uv, इसका मतलब है 2uv। अब हम लिखेंगे डिवाइडिंग ईच साइड बाय 2uvf, यहां पे हम ईच साइड में डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग ईच साइड हम क्या लिखेंगे 2uvf, इसको भी 2uvf, इसको भी और इसको भी हम यहां पे लिखेंगे 2uf डिवाइडेड बाय 2uvf, प्लस करेंगे 2vf डिवाइडेड बाय 2uvf, और इज इक्वल टू 2uv डिवाइड बाय करेंगे 2uvf, यानी जब हमने यहां पे ये डिवाइड किए हैं सारे, तो इसमें देखते हैं 2uf और 2uf यहां से कैंसिल हो जाएंगे, यहां पे बचेगा 1 डिवाइड बाय v, प्लस 2vf और 2vf कैंसिल होगा, यहां पे बचेगा 1 डिवाइड बाय u इज इक्वल टू 2uv कैंसिल होगा, यहां पे बचेगा 1 डिवाइड बाय f, और ये जो हमने लिखा है 1 डिवाइड बाय f इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय u प्लस 1 डिवाइड बाय e, और यही था प्रूफ, हमारी जो मिरर फार्मूला जो यहां पे डिराइव करनी थी इसका प्रूफ था। दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन, मिलते हैं कल नए सेशन के बाद, गुड बाय।